हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 17 चैप्टर जो है क्लोथ्स अवर नेसेसिटी। तो जैसे हम सबको पता है हमारी 3 बेसिक नीड होती है ना, खाना, पानी, शेल्टर। तो वैसे ही मतलब खाना पानी तो एक हो गया आपका, जैसे बेसिक नीड मतलब फूड, क्लोथ और शेल्टर। ठीक है ना, हम सबको पता है ना कि फूड एक बेसिक नीड है हमारी, क्लोथ और शेल्टर। तो ये 3 हमारी बेसिक नीड होती है। आज हम इन 3 में से क्लोथ जो है आपका, क्लोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हम सब कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा हम सबको चाहिए ही, भले वो सस्ते हो महंगे हो। मतलब कपड़े भी कई प्रकार के होते हैं, आप जैसा भी कपड़ा पहनो, लेकिन कपड़ा हम पहनते हैं। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग जो है कपड़े दिख रहे होंगे। तो आज हम इसी बारे में, इस चैप्टर में जो है कपड़ों के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अभी आप जो है हर हफ्ते, हर दिन मतलब जो है अलग अलग कपड़े पहनते हो। कुछ स्पेशल फंक्शन है उस दिन कुछ अलग कपड़े पहनते हो। आप दुकान पे जाते हो कपड़ों को खरीदने के लिए, और ये कपड़ा कहीं ना कहीं से तो बन के आता ही होगा, है ना। तो हम देखेंगे कि मतलब कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, क्या क्या तरीका है। कुछ ट्रेडिशनल तरीकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारे इंडिया में देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे जो है कपड़े बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो अभी जो कपड़ा होता है वो हमारा एक बेसिक नीड होता है, जैसा मैंने बताया आपको। ओके, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक हैंडलूम दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये इंसान क्या कर रहा है, देखो जैसा मैंने बताया कि कपड़ा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक क्या है आपका हैंडलूम। हम हैंडलूम का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। कपड़ा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ये इंसान जो है यही कर रहा है यहाँ पे। अभी जो है, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं, और मशीन्स की वजह से क्या हो गया है, जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब एक तरीके से उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोडक्शन बढ़ना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो कपड़ों का भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, वरना बहुत सारे लोग हो गए और कपड़ा ही नहीं हमारे पास पहनने को, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चरखा, है ना। चरखा क्या होता है, एक स्पिनिंग व्हील होता है। तो ये भी एक तरीके से एक पार्ट बनता है हमारे, किसका, हमारे कपड़े का, जब कपड़ा हमारा बनाया जाता है ना। तो हमको जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स की। अगर आप जो है मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। अभी हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे टेक्सटाइल्स के। यहाँ पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आगे मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो वाले पार्ट भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है, तो महाराष्ट्र में कुछ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मतलब कुछ स्पेशलिटीज़ है महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे पैठन में जो मिलता है, येवला, हिमरो शॉल्स जो औरंगाबाद में मिलते हैं, बेडशीट और बेड स्प्रेड जो सोलापुर में मिलते हैं। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो चादर या जो बेडशीट होती है आपकी, उस पर सोलापुर लिखा होता है। हर साइड में क्या लिखा रहता है, सोलापुर लिखा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत सारे ऐसे चादर बेडशीट होते हैं जिसमें जहाँ से वो बन के आता है वहाँ का नाम लिखा होता है। तो अगर आप जो है ध्यान दो तो आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, उसके बाद जो पावरलूम क्लोथ बनते हैं ईशल करंजी से, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। ये मैंने सिर्फ महाराष्ट्र की बात की है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑल ओवर इंडिया देखी जाती है, ऑल ओवर द कंट्री जो है देखने को मिलती है ना। अभी जो है हम मैप जब देखेंगे तो आपको जो है और समझ में आएगा। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कपड़े हमको इंडेक्स में बताए हुए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो है बताया है कि भाई कौन सी रीजन में कौन सा कपड़ा बनता है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो तो जो स्टार मार्क वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है क्लोथ फ्रॉम ईचल करंजी आपका यहाँ पे आता है कोल्हापुर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये कपड़ा बनता है। ओके, इसके साथ साथ अगर आप बेडशीट देखो तो देखो सोलापुर में, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोलापुर में, यहाँ पे जो है सोलापुर में बेडशीट चादर वगैरह बनती है। उसके बाद ये येवला साड़ी अगर आप देखोगे तो देखो नासिक में। उसके बाद औरंगाबाद में क्या देखा था हमने, हिमरू शॉल आपको देखो औरंगाबाद में मिल जाएगा। उसके बाद पैठन का, तो यहाँ पे औरंगाबाद में पैठन है, ठीक है। पैठन में आपको जो है पैठनी देखने को मिलेगी, मतलब पैठनी टाइप का कपड़ा मिलेगा। तो ये कुछ फेमस अलग अलग स्पॉट्स हैं कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र में, जहाँ पे अलग अलग जो है कपड़े बनाए जाते हैं, और कपड़ों के नाम से ये जगह काफ़ी फेमस भी हैं। ओके, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो तो जो साड़ीज़ होती हैं, जैसे अभी लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियल, पीतम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला,
मैसूर सिल्क, ये कुछ टाइप्स हैं। ये किसके टाइप्स हैं? साड़ी के, है ना। आपने नाम सुना होगा शायद बनारसी साड़ी, है ना। तो ये सारे अलग अलग साड़ीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है साड़ीज़ का, है ना। तो ये क्या है? आपके साड़ीज़ हैं। ओके, अब ये जो साड़ीज़ हैं ये हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं, जो क्या इंडिकेट करते हैं? डाइवर्सिटी, जो हमारे इंडिया का डाइवर्सिटी दिखाते हैं, हमारे कंट्री का डाइवर्सिटी दिखाते हैं। समझ आ रहा है बच्चों आपको? तो इस प्रकार जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है, वो भी मेंटेन रहती है। ओके, ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में हमने सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बात की है ना। और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन में जो है वो चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब जो जैसा हमने देखो हिस्ट्री में पढ़ा था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि इवोल्यूशन जो है हुआ इंसानों का। इवोल्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जो है पहले वो वीडियो देख लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे ये ह्यूमन बींग इवॉल्व हुआ। अब जब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव। इंसान में बदलाव हमेशा से होता रहा, जब से जो है इंसान आया इस धरती पे, तब से जो है उसमें बदलाव होता गया। उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए, और एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो आया रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द बॉडी हेयर। तो जो बॉडी के हेयर होते हैं, ठीक है, शरीर पे जो बाल होता है वो कम होता गया जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया। इससे क्या हुआ? अब इससे एक तरीके से, अब पहले बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे तो उतनी नीड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बाल कम होते गए तो उस समय से जो एक तरीके से एक नीड, एक ज़रूरत पड़ी। मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो है, कुछ चाहिए। मतलब हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के वेदर कंडीशन से, और वहाँ से नीड आती है किसकी? क्लोथ्स की। वरना पहले क्या होता था? पहले बहुत बाल होते थे जिससे उतनी ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, जो जिससे हमारी बॉडी मतलब ढकी रहे। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि बाद में जो है बाल धीरे धीरे कम होने लगे, जिस वजह से हमको ज़रूरत पड़ी किसकी? कपड़ों की, क्लोथ की। और उसके बाद से हम जो है मतलब हमने क्या किया? अलग अलग कपड़े जो है पहनने स्टार्ट किए। तो आपको एक वैरायटी दिखेगी क्लोथ्स में, जो अलग अलग एजेस में यूज़ किया गया। मतलब पुराने टाइम में जैसे जो हमारा स्टोन एज है, तो उस समय जो है मतलब अलग अलग कपड़े यूज़ किए गए। जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो इंसान थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, बल्कि वो मतलब ऐसे ही बिना क्लोथ्स के रहते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो है पेड़ के पत्तों का जो है अपना कपड़ा बनाने लगे, बार्क का कपड़ा बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने जो है जो एनिमल को हंट करते थे वो उनका चमड़ा, उनका स्किन यूज़ करने लगे। समझ में आ रहा है? अपने कपड़ों के लिए। उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कि हाँ यार मैं यान बना सकता हूँ कॉटन वुल से, तो उसके बाद उन्होंने जो है कॉटन क्लोथ का यूज़ करना स्टार्ट किया एक अलग अलग तरीके से। मतलब कॉटन जो है, जो कॉटन क्लोथ है उनका अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और यहाँ से शुरुआत होती है असली कपड़ों की ज़िंदगी की। मतलब असली कपड़ों का एक कहानी यहाँ से शुरू होता है। ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो नेचर है, नेचर ने हमको सब कुछ दिया है जो हमको मतलब चाहिए हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आपकी जो ज़रूरतें हैं नेचर पूरी करके देगा। लेकिन जो नेचर है एक तरीके से, वो जो इंसान की एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ लालच है, उसको पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे इंसान हैं पूरे विश्व में, और सबकी जो लालच है वो बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार यहाँ तक मैं जाऊँगा मेरी लालच ख़त्म हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आपका मन करेगा यहाँ चले जाऊँ, यहाँ पहुँचने के बाद आपका मन करेगा यहाँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप यहाँ पहुँच जाओगे उसके बाद आपको जो है आपको कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा है नहीं। और जिस वजह से नेचर जो है मतलब ये नहीं कर पाता। इस वजह से हमको एक तरीके से क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी उसी चीज़ को देनी चाहिए जो एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या जिसकी हमको ज़्यादा नीड हो। समझ में आ रहा है? जो डिज़ायर है उसको नहीं, मतलब मन कर रहा है कि ये कर लूँ वो भी कर लिया, मन कर रहा है ये ले लूँ वो भी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी नीड है आप अपना नीड पूरा कर लो, लेकिन आपको वेस्ट नहीं करना है ना। समझ में आ रहा है? तो आप जब भी नेचर का यूज़ करो आपको उसका ख्याल भी रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुंबई के बारे में बताना चाहूँगा मैं। मुंबई जो है मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस था टेक्सटाइल मिल्स के लिए। जो ह्यूमिड वेदर होता था, है ना, इस आइलैंड पे एक तरीके से फैसिलिटेट करता था मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ। कपड़े, जो कपड़े में जो धागों का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे मतलब बनते थे। इस वजह से मुंबई बहुत बड़ा सेंटर बन गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और जो फ्लरिशिंग क्लोथ इंडस्ट्री थी, उन्होंने एक तरीके से बहुत सारे वर्कर्स को जो है अट्रैक्ट किया पूरे देश से। समझ में आ रहा है? जो आके यहाँ पे क्या हो गए, बस गए। और उसके बाद से मुंबई एक तरीके से क्या बन गया, इंपॉर्टेंट हब बन गया फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए पूरे इंडिया में। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक पिक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हमारा कपड़ा जो है बदला, कैसे हमारी क्लोथिंग चेंज हुई।
जैसा मैंने बताया आपको पहले, जो है हमारा क्या था, बाल नहीं थे बॉडी पे, कम होने लगे धीरे धीरे, हम कपड़े की तरफ भागने लगे और आजकल हम कुछ ऐसा कपड़ा पहनते हैं। आने वाले टाइम में कपड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा या और बदलाव आ जाएंगे। ओके, तो हमने क्या क्या लर्न कर लिया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि भाई जो हमको चाहिए है ना, तो वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हमको एक तरीके से जो हमारा डिज़ायर है वो बीच में नहीं लाना चाहिए। वांटिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज डिज़ायर नॉट नेसेसिटी। तो आपका जो मन कर रहा है लेने का वो आपका डिज़ायर होता है, वो आपकी ज़रूरत नहीं होती है। समझ आ रहा है? तो जो ज़रूरत हो आपकी बस उसी का इस्तेमाल करें, डिज़ायर मन के पीछे मत भागे। दूसरा, हमको जो थिंग्स हैं मतलब जो भी चीज़ें हैं उतनी ही यूज़ करनी चाहिए जितना हमको मतलब चाहिए, या जितनी जिसकी हमको उतनी नीड है। तो अगर नीड है तो यूज़ करो, नहीं है तो बेफालतू में यूज़ या वेस्ट मत करो। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे रीजन्स हमारे कंट्री में ऐसे भी हैं जहाँ पे ट्रेडिशन चलता है फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने का, है ना। तो वो एक तरीके से एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उस प्लेस का, मतलब उस प्लेस की विशेषता बताता है कि हाँ यार ये प्लेस एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो डाइवर्सिटी है हमारी, हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। जो क्लोथिंग है हमारे कंट्री में, जो क्लोथिंग का डाइवर्सिटी है वो कैसा है ना, मैप्स के हेल्प से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।